पूतना ने जब आकाश से धरती की ओर देखा होगा तो उसके हृदय की गति बढ़ गई, हार्ट फेल हो गया और वो मर गई। कन्हैया ने नहीं मारा, किसी ने नहीं माना। बोले ये सकटासुर कैसे मर गया? बिना आंधी तूफान के बैलगाड़ी अपने आप कैसे उछल गई? तो गोप ग्वाल बालों ने कहा देखो उसमें भी कहानी है। बोले क्या कहानी है? बोले वो दैत्य चुपके से आया और बैलगाड़ी के ऊपर जितने बर्तन भाड़े रखे थे, दूध दही, उन सबको चुरा करके भागना चाहता था, लेकिन बैलगाड़ी में इतना वजन था कि लिए दिए गिर पड़ा और नष्ट हो गया। समझा दिया। आज ये सकटासुर आया, ओ तृणावर्त आया। भगवान ने सोचा मैं तृणावर्त का उद्धार करूं और ये मैया को पता न चले। तो भगवान ने क्या किया? बोले अपनी गरिमा शक्ति को बढ़ा दिया। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम स्वावश्य, ये सब सिद्धियां हैं। अणिमा सिद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति छोटा सा बन जाए अपनी सिद्धि के द्वारा। जैसे हनुमान जी महाराज ने अति लघु रूप धरे, अत्यंत सूक्ष्म रूप बना करके हनुमान जी लंका में प्रविष्ट हो गए, और जब समय आया तो बड़ा रूप भी बना लिया, कनक भूधराकार शरीरा। ये है महिमा। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, ये सब सिद्धियां हैं। गरिमा सिद्धि अगर आपके अंदर है तो उस सिद्धि से आप इतने वजन और गंभीर हो जाओ कि पर्वत में भी उतना वजन नहीं होगा जितना वजन आप में होगा। ये सब सिद्धियों का चमत्कार होता है। और भगवान तो समस्त सिद्धियों के आश्रय हैं। भगवान ने अपनी गरिमा शक्ति का स्मरण किया और भगवान का वजन इतना हो गया कि यशोदा रानी अपने गोद में भगवान को लेकर के बैठ नहीं पाई। तुरंत कन्हैया को अपने गोद से उतार करके जमीन पे बैठा दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ यशोदा रानी को, मेरे लाला का इतना वजन कैसे बढ़ गया। सुखदेव जी कहते हैं गरिमाणम शिशोर वोढ़ुम नसे हे गिरकूटवत, पर्वत में जितना वजन उतना वजन भगवान में हो गया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, यशोदा ने लाल जी को अपने गोद से उठाकर जमीन में बैठा दिया और बड़ी विस्मित हुई, मेरे लाला के अंदर इतना वजन कहां से आ गया। तब तक वो तृणावर्त दैत्य आ गया और वो तृणावर्त दैत्य उसी आंधी बवंडर में भगवान कृष्ण को लपेट कर लेकर के आकाश में उड़ गया। दैत्यो नामना तृणावर्त कृष्ण कंस भृत्य प्रणोदिता, कंस का वो अनुचर कन्हैया को लेकर आकाश में चला गया। भगवान ने देखा यहां तो कोई देखने वाला है नहीं, दो दो हाथ हो जाए। फिर तो भगवान ने लपक करके उस तृणावर्त के गले को पकड़ लिया और कस के दबाया। गलक ग्रहण निष्टेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना, उसके गले को दबा दिया, आंख फक से बाहर निकल आई। तृणावर्त की मृत्यु हो गई और फिर उठा करके उसको एक पत्थर की शिला पर पटक दिया। उसके अंग प्रत्यंग बिखर गए। आंधी तूफान शांत हुआ, फिर भगवान आकर के भूमि पर बैठ गए। किसी को पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। कुछ देर बाद लोगों ने देखा एक दैत्य मरा पड़ा है आंगन में और उसके अंग प्रत्यंग सब बिखर गए थे। नंद बाबा आए, गोप ग्वाल बाल आए। मैया यशोदा ने कहा बाबा कोई उपाय करो, देखो आज ये दैत्य हमारे आंगन में आके मर गया। उस दिन पूतना आई, सकटासुर आया, आज ये दैत्य आकर के हमारे आंगन में मर गया। इन दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आके मरते। यशोदा रानी ने कहा इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, दुनिया में कहीं जाकर के क्यों नहीं मरते, मेरे ही घर में क्यों मरने आते। अब कौन समझाए यशोदा को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है, तो ये कहाँ जाएंगे। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं और भगवान इन असुरों का उद्धार कर देते। तृणावर्त का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन मैया अपने लाला को दूध पिला रही थी, दूध पीते पीते पेट भर गया, लेकिन भगवान
मां के स्तन को नहीं छोड़ते। मैया ने कहा दिन भर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा, चलो अब तुम खेलो, मैं थोड़ा घर का काम कर लूं। भगवान ने कहा ठीक है मैया, तू अपना काम कर ले तो मैं भी कुछ अपना काम कर लूं। भगवान के भी बहुत सारे काम हैं। मैया ने ज्यों ही लाल जी को अपनी गोद से उतारा, लाल जी सामने खड़े हो गए मैया के सामने और मुख खोल करके जम्हाई ली, जृंभण किया। और जब भगवान ने जृंभण किया तो यशोदा रानी ने क्या देखा, मुखम लालयति राजन जंभतो ददृशे इदम। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, कन्हैया कृष्ण ने जब जम्हाई ली तो यशोदा रानी ने देखा लाल जी के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ने लगा। खम रोदशी ज्योतिरनीक मासा सूर्येन्दु बन्ह स्वसनाम्बुधीश्च। आकाश, धरती, समुद्र, पर्वत, नदियां, संपूर्ण सृष्टि लाल जी के मुख में दिखाई पड़ने लगी। अब तो यशोदा रानी व्याकुल हो गईं। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपथु। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, यशोदा रानी थरथर कांपने लगी, पसीना छूटने लगा। ये क्या हो गया, ये मेरे लाला के मुख में पर्वत, पहाड़, नदी, समुद्र सब कहां से आ गए। आंख बंद कर ली, उस दृश्य को देख नहीं पाई। भगवान ने सोचा अरे मेरी मैया तो बड़ी भोली भाली है, मेरी इस विराट लीला को समझ नहीं पाएगी और कहीं इस विराट लीला को देख करके इसकी बुद्धि फेल हो गई। पढ़ी लिखी तो है नहीं मैया, गांव की गोपी है। ठाकुर जी ने सोचा वेद वेदांत तो ये जानती नहीं, वेद वेदांत की व्याख्या इसके हृदय में उतरेगी नहीं, और मेरी इस वेदांत लीला को देख करके कहीं इसका दिमाग उड़ गया, तब तो मेरी मैया मेरा लाड कैसे करेगी, मेरा दुलार कैसे करेगी। इसलिए भगवान ने तुरंत अपनी उस माया को समेट दिया। जब समेट दिया, अगले क्षण में मैया ने देखा, जब आंख खोली तो देखा कहीं कुछ नहीं। फिर तो लाल जी के मुख में अपनी उंगली डाल करके, मुख फैला करके इधर देखा उधर देखा। यशोदा ने सोचा इसी में पर्वत पहाड़ दिख रहे थे, अब तो कुछ नहीं दिख रहा, केवल जपा कुसुम की पंखुड़ी के समान सुंदर जिह्वा और ऊपर के दो दांत, नीचे के दो दांत दिखाई पड़ रहे थे और कुछ नहीं।